गुड आफ्टरनून एवरीवन। गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं टावर क्रेन सेफ्टी के बारे में। टावर क्रेन पता है आप लोगों को क्या होता है? व्हाट इज टावर क्रेन? डू यू नो गाइज टावर क्रेन किसे कहते हैं? हैविंग मटेरियल के लिए हम इसे यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। अच्छा, हैविंग मटेरियल के लिए तो हम मोबाइल क्रेन का भी इस्तेमाल करते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज दैट मोबाइल क्रेन, हम उसको भी तो यूज कर सकते हैं। बट टावर क्रेन कहाँ पे स्पेशली यूज होता है? आई वॉन्ट टू नो दैट फ्रॉम यू गाइज। टावर क्रेन मेनली हाई राइज बिल्डिंगों में यूज होता है, जो 10 माला या 20 माला बन रही है उस पे यूज किया जाता है। ऊपर मटेरियल दिस ट्रेन यूज इन हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली इन हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए। अच्छा, मटेरियल्स जो हैवी मटेरियल्स होते हैं उनको जो है शिफ्ट करने के लिए हम टावर क्रेन का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि बहुत अहम मतलब कह सकते हैं क्रेन है ये इंडस्ट्री में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रेन। इसका जो वाइटल है, जिसका आवश्यकता है, जिसकी महत्वपूर्ण है, वो बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाएगा तो। बिकॉज अगर हाई राइज बिल्डिंग पे काम करते हैं और बिल्डिंग में जो है आपको इक्विपमेंट्स और उसके साथ आपको जो है सामान पहुंचाने हैं, मटेरियल्स पहुंचाने, तो कैसे पहुंचाएंगे? हाउ टू शिफ्ट दैट? कैसे शिफ्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टावर क्रेन। सो इस टॉपिक में आज हम वी हैव टू नो अबाउट टावर क्रेन सेफ्टी एंड दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ टावर क्रेन गाइस। ठीक है, द टावर क्रेन इज अ मशीन यूज टू लिफ्ट। टावर क्रेन एक मशीन होता है जो कि यूज किया जाता है लिफ्ट करने के लिए। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को उठाने के लिए, कोई सामान को, कोई ऑब्जेक्ट्स को, कोई मटेरियल्स को उठाने के लिए एक स्थान पे दूसरे स्थान पे। नॉर्मली हम लोग मोबाइल क्रेन से सामान को एक स्थान दूसरे स्थान पे पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। बट हर जगह मोबाइल क्रेन से हम वो काम नहीं कर सकते हैं जहां पे टावर क्रेन की जरूरत है, ठीक है। जो चीज जहां पे जरूरत होती है उस चीज का हमें वहीं पे यूज करना चाहिए। अब मोबाइल क्रेन से हम 10 माले की बिल्डिंग है, फ्लोर वाइज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, वहां पे हम कोई ऑब्जेक्ट्स, कोई मटेरियल्स को बूम के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, तो दिस इज वेरी टफ टू प्लेस दैट थिंग। पहुंचाना ये आसान नहीं है। सो ऑन दैट प्लेस वी कैन यूज टावर क्रेन। सो स्पेशली वी दैट क्रेन यूज इन हाई राइज बिल्डिंग। ज्यादातर यूज जो होती है हाई राइज बिल्डिंग्स में होती है। अब इसको मैं थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। अ टावर क्रेन इज अ मशीन यूज टू लिफ्ट। एक टावर क्रेन एक मशीन होता है जो कि किसी मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने का काम, उठाने का काम करता है, एक स्थान दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करता है, मूव टू हैवी मटेरियल्स, और हैवी मटेरियल्स को मूव करने का काम करता है। दिस इज लाइक अ, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके साथ एक स्ट्रक्चर भी मैं आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ। दिस इज कॉल्ड लाइक अ टावर क्रेन, ठीक है। ये आपका टावर क्रेन है। यहाँ पे काउंटर वेट लगा होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। खैर वो कंपोनेंट्स की बात है तो हम नेक्स्ट वीडियो में और जान लेंगे। और इसके बाद में ये फाउंडेशन होती है इसकी, और यहाँ पे इसका होइस्ट का होता है, और ये 360 डिग्री की जो है स्विंग करता है, घूमता है 360 डिग्री। इसको जो है, इसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने एक शब्द बताया था, स्लैविंग, घूम जाता है। और ये पोर्शन जो है इसको क्या बोलते हैं? जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में काम करता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रोलिंग, ट्रोलिंग, ठीक है। और ये पोजीशन में जो काम करता है वर्टिकल में, उसको होइस्टिंग बोलते हैं, होइस्टिंग, ठीक है। ये 3 चीज हैं जिस तरीके से ये काम करता है। बाकी 360 डिग्री पे ये एंगल पे काम करता है, चारों तरफ सन से घूम के जहां पहुंचना होगा सामान पहुंचा देगा, ठीक है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? नाउ हियर वी गो, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, दिस इज योर लाइक अप टावर क्रेन। जगह कम थी तभी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, इतना मैं बना के स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूं। कुछ नोट करके एक पॉइंट हमने लिखा है, फिक्स टू ग्राउंड ऑन अ कंक्रीट स्लैब। ये फाउंडेशन पे, ग्राउंड पे, सतह पे फिक्स्ड होता है, ठीक है। स्लैब के माध्यम से इसको कंक्रीट किया जाता है। और एक चीज और गाइस, जिसको टावर क्रेन नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर उसको देखना चाहेंगे तो साइड में मैं इमेज यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप इस इमेज को देख लीजिएगा। ऑनलाइन व्यूवर्स हो या हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो, उनको भी लिए बेहतर होगा कि टावर क्रेन का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे एक फोटो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मतलब पेस्ट कर दिया, यहाँ पे लगा दिया। अब आप देख सकते हैं, सो पता चल जाएगा टावर क्रेन बेसिकली होता कैसे, उसका यूज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
ये हमने स्ट्रक्चर बना दिया, इसके थोड़ा इसके बारे में बता दिया। अब ग्राउंड ऑन कंक्रीट, ये कंक्रीट से आपका गिट्टी, मोरंग, बालू, सीमेंट का एक कंक्रीट होता है, वो सारा स्ट्रक्चर इस फाउंडेशन में डालकर इसकी फाउंडेशन को स्लैब किया गया, अच्छे से मजबूती से स्लैब इस पे बनाया गया, ढाला गया, ठीक है, ताकि कहीं पे ये डिस्कंफर्टेबल ना हो और भगे ना, इधर से जो है कोलैप्स होने के चांस ना हो, ढहे ना। लेकिन समटाइम्स एंड अटैच्ड टू द साइड ऑफ स्ट्रक्चर, कभी कभी ये बिल्डिंग के साइड स्ट्रक्चर या साइड स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ इसको तैयार करते हैं, कभी कभी देखा जाता है कि साइड स्ट्रक्चर से इसको अटैच कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो इसका यूज होता है वो फाउंडेशन से ही और एक मतलब प्रॉपर तरीके से इसको हम जो है इरेक्ट करते हैं, इरेक्शन करते हैं इसका, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मतलब आपको पता है निर्माण होता है, तो इरेक्शन का मतलब जो होता है वो ऐसी चीज का निर्माण होता है जो इक्विपमेंट से संबंधित हो। जैसे इसका फोल्डिंग का इरेक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन नहीं होता है। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, इरेक्शन नहीं होता है। खैर ये बात अलग की है, अभी यहाँ बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया पॉइंट गाइस। नाउ हियर वी गो, आगे बढ़ते हैं। कॉमन टावर क्रेन हैजार्ड्स। आप कॉमन टावर क्रेन हैजार्ड्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर पे मैकेनिकल फेलर हो जाना। और गाइस पार्ट 1 है ये, हमने शुरू में मेंशन नहीं कर पाया, दिस इज अ पार्ट 1, क्योंकि पार्ट वाइज गाइस हो सकता है पार्ट 2 पार्ट 3 भी में इसको लाना पड़ जाए, क्योंकि एक बार में हम इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। पार्ट वाइज रखेंगे, थोड़ा आसानी आपको भी होगी और हमारे व्यूअर्स को भी होगी, ठीक है। मैकेनिकल फेलियर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो इंस्टेबल होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती, इधर उधर भागने के चांस स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर का मतलब हो गया ये स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर, इसे स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ये भग सकता है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से रुक नहीं सकती, भग सकती, इसलिए जो है ये हैजार्ड है। दिस इज कॉल्ड हैजार्ड, इज समथिंग विद पोटेंशियल टू कॉज हार्म और लॉस। ऐसी चीज जिसमें वो ताकत है, क्षमता हमें आपको नुकसान पहुंचाने, उसे हैजार्ड कहते हैं। तो ये हैजार्ड है जो हमें आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। वेदर रिलेटेड रिस्क, जो वेदर कंडीशन है, हवा, विंड इसमें लगा होता है, यहाँ विंड का वो एनोमीटर वगैरह लगा होता है, एनोमीटर वो बताता है विंड की स्पीड कितनी है, ज़्यादा तेज होगी तो बताएगा रिस्क है, अभी स्विंग मत करो, चलाओ मत इसको, ठीक है, उसका रिस्क बढ़ सकता है। लोडिंग हैंडलिंग एरर्स, लोडिंग हैंडलिंग का एरर्स भी आ सकता है। और वोमेन एरर, जो इंसानों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा भी कोई एरर गलती हो सकती है। ये 5 हमने लिखा है, जिसमें से हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। 1 मैकेनिकल स्ट्रक्चर, मैकेनिकल फेलियर में समझ लेते हैं, 3 जो है नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे गाइस, ठीक है। तो 2 इसमें समझ ले। मैकेनिकल फेलियर में क्या हो सकता है, मैकेनिकल कंपोनेंट्स लाइक गियर, क्या क्या मैकेनिकल कंपोनेंट्स में क्या क्या आते हैं, आपका गियर, जो गियर लगाते हैं, ब्रेक्स जो अंदर होता है, एंड मोटर, जो मोटर चलता है, वाइटल टू क्रेन फैसिलिटी, जो ये वाइटल बहुत आवश्यक चीजें हैं जो क्रेन को आसानी से चलाने का काम करते हैं। बट इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैकेनिकल फेलियर हो जाते हैं, हाँ, फिर वो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते हैं, फिर वो उनकी जो चलने की मतलब पोटेंशियल जो ताकत है वो जो है कॉजेज में तब्दील हो जाती है, जिसके कारण जो है क्रेन जो है सडन स्विंग कर सकती है, अचानक भागना शुरू कर देगी, उसका प्रॉपर तरीके से उसके मोटर वगैरह काम नहीं करेंगे, जहां रोकना होगा नहीं रुकेगी, सडन अचानक स्विंग करना शुरू कर दे। ये क्या है, हैजार्ड्स को जनरेट करेगा। इसके लिए मैकेनिकल स्ट्रक्चर, मैकेनिकल फेलियर में आ जाता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी का हो गया, जो स्ट्रक्चरल जो क्यों फेल होता है। टावर क्रेन इज रेली ऑन सॉलिड फाउंडेशन, टावर क्रेन सच में रेली फाउंडेशन मतलब अच्छे फाउंडेशन में उसको मजबूती से रहना चाहिए। गॉट इट ऑल ऑफ यू, ठीक है। उसके बाद में फाउंडेशन एंड प्रिसाइज असेंबली, पुअर ग्राउंड वर्क, जो पुअर ग्राउंड वर्क होता है जिससे कारण प्रॉब्लम होती है, और मिस अलाइंड इंस्टॉलेशन, जो इंस्टॉलेशन होता है अगर प्रॉपर नहीं किया जाएगा जिससे क्या प्रॉब्लम होगा, कैन कॉज डिस्टेबलाइजेशन एंड कोलैप्सेस। व्हाट इज डिस्टेबलाइजेशन? अभी जस्ट बोला था, आप लोगों ने निकाला था, हाँ, अस्थिरता, प्रॉपर तरीके से इसको पोजीशन न मिल पाए तो अस्थिरता में चला जाएगा, जिसके कारण जो है उसको जो स्थिति जो होगी, जो उसकी कंडीशन होगी वो खराब हो जाएगी। तो डिस्टेबलाइजेशन की कंडीशन और कोलैप्स होने का मतलब ढह जाने का प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई होप गाइस पार्ट 1 हमारा टावर क्रेन सेफ्टी में आपको क्लियर हो गया होगा। पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न समथिंग डिफरेंट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, लाइक टावर क्रेन कॉमन हैजार्ड से और संबंधित एसोसिएटेड हैजार्ड से बात करेंगे। फिर इसकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे, 3rd में, 4th में या 3 में जान सकते हैं कंट्रोल मेजर्स क्या होता है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो समझ में आएगी सबको, ठीक है, हाँ, गॉट इट ऑल ऑफ यू, ओके, थैंक यू सो मच गाइज।